जितने ज्यादा अलग अलग लोगों के साथ आप अपने जीवन काल में शारीरिक संबंध बनाएंगे, अलग अलग लोगों के साथ, उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां डिले होती चली जाएंगी। जो उपलब्धि आपको अगले महीने मिलने वाली थी वो अब अगले साल मिलेगी, क्योंकि यहां पर प्रत्येक मनुष्य का शरीर ऊर्जाओं पर काम कर रहा है। आपका शरीर भी ऊर्जाओं पे काम कर रहा है, जिसके साथ आपने संभोग किया है उसका शरीर भी ऊर्जाओं पे काम कर रहा है, और प्रत्येक मनुष्य के शरीर की ऊर्जाएं अलग अलग हैं। आप अपने जीवन काल में जितने अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संभोग करते हैं, ये सोच करके ये तो उपलब्धि है, मेरा बॉडी काउंट 15 है, मेरा बॉडी काउंट 20 है, आप देखेंगे आपकी ऊर्जाएं उतनी ही मलिन हो गई, उतनी ही दूषित हो गई, आपकी ऊर्जाओं में उतनी ही मिलावट हो गई है। अब जो उपलब्धि आपको अगले मंथ मिलने वाली थी अब वो अगले साल मिलेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं में उतना दम रहा नहीं। उदाहरण से समझो इस चीज को। भाई साहब, मान लेते हैं कि आप रोज दौड़ते हो, आप ना अंडा खाते हो, ना मांस खाते हो, हरी सब्जियां खाते हो, सूरज को प्रणाम करते हो, घासों पे चलते हो, और आप एक ऐसी महिला से आकर्षित हो गए काम के विवश में आकर, जो अंडा खाती है, जो मांस खाती है, जो गाली देती है, या वाइजे वर्षा भी कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि काम नहीं देखता ना, काम बड़ा व्यापक है। कामदेव, काम इतना तीव्र है, मनुष्य काम के विवश में आके शरीर के उस भाग को भी चूसता है जहां से मल निकलता है, काम बुद्धि को शून्य करता है। और आप बड़े शानदार व्यक्ति थे, आपने संभोग कर लिया ऐसी महिला के साथ, अब उसकी ऊर्जाएं तो बड़ी खराब थी, आपकी अच्छी थी, अब मिलावट हो गई, नहीं होगी आपकी ऊर्जाओं में, तो ऊर्जाओं में मिलावट हो जाएगी। अब जो उपलब्धि आपको अगले मंथ मिलने वाली थी, अब आपकी वो चुंबकीय शक्ति रही नहीं ऊर्जाओं की, तो इसलिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इसको ज्योतिष के हिसाब से आप ये समझो, आप एक सूर्य रूल्ड व्यक्ति हैं और आपने शारीरिक संबंध बना लिया राहु के साथ। अब सूर्य और राहु का तो मेल, या मैं कहूं मैच है ही नहीं, कहीं पे कोई मेल नहीं है भाई साहब, दोनों का ग्रहण दोष लगाते हैं दोनों। तो अब आप बताइए जरा, इसलिए अपने जीवन काल में हर व्यक्ति के साथ संभोग मत करिए, हर व्यक्ति को आकर्षित करने की मत सोचिए, एक ही व्यक्ति के साथ संभोग करिए, संपूर्ण जीवन ढूंढिए उस व्यक्ति को, ढूंढिए उस व्यक्ति को, शादी करिए और एक ही व्यक्ति का रहिए। आप समझिए, जिस व्यक्ति के साथ आप संभोग करते हैं वो व्यक्ति जो है आपका होना चाहिए। आप मसाज कराने के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विस ले रहे हैं, उस स्त्री ने पिछले कस्टमर के साथ संभोग किया था, वो आपके साथ भी कर रही है, और काम के विवश में आके आप भी कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जाएं खराब हो रही हैं। आप समझिए, आपकी उपलब्धियां खराब हो रही हैं, और काम मनुष्य को मृत्यु दे देता है। काम इतना परेशान करता है, काम के चक्कर में आके, वासना के चक्कर में आके मनुष्य पैसा तो खो ही देता है, क्योंकि लक्ष्मी तो वैसे ही नहीं रुकती उसके पास, और उसका जो है अंत मृत्यु होता है। रावण को आप देख लीजिए भाई साहब, रावण प्रमाण है आपके आगे। जिसका आचरण सुधरा हुआ होता है, ईश्वर उसके साथ चलते हैं, वो व्यक्ति देवता होता है, और जो कामी होता है उसका अंत मृत्यु है। इसलिए काम वासना को त्यागें जितना जल्दी हो सके, ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान राम की शरण में जाएं, भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, भगवान शिव की शरण में जाएं, आपका उद्धार हो जाएगा।